काफ़ी समय से ये चर्चा चल रही थी कि 2022 में शादी को लेकर के बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो ये है कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर कि क्या अब उसकी शादी की उम्र कुछ बढ़ाई जाएगी, अगर बढ़ाई जाएगी तो कितनी बढ़ाई जाएगी, और उस उम्र को बढ़ाने से क्या फ़र्क लड़कियों की शादी में होने वाला है, और क्या ये अगर कानून बनेगा तो ये लागू जिस समय पर कानून बना उस समय से होगा, यानी कि उसके बाद होगा, या उससे पहले से लागू होगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ विस्तार से इन्हीं सब बिंदुओं पर बात करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो सके। देखिए, अब इस बात पर सरकार ने मोहर लगा दी है कि लड़कियों की शादी की उम्र अब कम से कम 21 वर्ष हो जाएगी। जी हाँ, आप सभी ने ठीक समझा, अब लड़कियों की शादी की उम्र बहुत शीघ्र ही 21 वर्ष होने जा रही है। यानी कानूनन अगर किसी लड़की को शादी करनी है तो उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होगी। और ये भी बात याद रखने की है कि लड़कों की उम्र भी कम से कम 21 वर्ष की ही होगी। अब भारत सरकार के कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है कि लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। अब ये जो 21 वर्ष होने जा रही है लड़कियों की शादी की उम्र, इसको लेकर के काफ़ी सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल हैं। जो सबसे ज़्यादा सवाल जो लोगों को कौंध रहा है वो ये है कि लड़कियां अब ज़्यादातर परेशान हैं कि 21 वर्ष की होने से अब उनकी शादी होगी या नहीं होगी, और पेरेंट्स भी बहुत परेशान हैं, हैरान हैं कि अब क्या होने वाला है। तो अभी आपके लिए राहत की बात है कि अभी ये प्रस्ताव सिर्फ कैबिनेट से पास हुआ है, कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई लॉ बनता है तो सबसे पहले कैबिनेट इस पर मोहर लगाता है, इसके बाद ये प्रस्ताव लोकसभा में जाता है। लोकसभा में भी जब इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाती है तो फिर ये राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी मोहर लगने के बाद ये अंत में राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, और राष्ट्रपति महोदय के सिग्नेचर के बाद ही ये कानून की शक्ल में तब्दील हो पाता है, यानी कानून बन जाता है और हम सभी लोग उस कानून को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। अब जो दूसरा सवाल सभी के दिमाग में कौंध रहा है, परेशान कर रहा है, वो ये है कि ये कानून लागू कब से होगा। देखिए, कभी भी किसी भी देश में किसी भी कानून को लागू करने के दो ही तरीके होते हैं। पहला, क्या ये पहले से लागू होते हुए आएगा, यानी कि इस देश में क्या ये 2019 से लागू होगा या 2021 से लागू होगा। इसी तरह से एक दूसरा सवाल जो उठता है वो ये है कि क्या ये कानून बनने के 1 साल बाद लागू होगा, यानी कि अगर इस कानून के लागू होने के बाद लड़की 21 साल के हो जाएंगे तो तब से वो उनके ऊपर लागू होगा। देखिए, ये अभी कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा कि ये जो 21 साल का जो कानून बनने जा रहा है, इसकी कानूनी बाध्यता या बंदिश कब से शुरुआत होगी। बहुत जल्द ही ये लॉ बन जाएगा, एक्ट पास हो जाएगा। एक्ट आने के बाद उसमें सारा डिटेल आ जाएगा और तभी ये पता चल पाएगा अच्छी तरह से कि ये कानून असल में कब से लागू होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये सब ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये कब से लागू होगा, क्योंकि हमारे देश में, खासकर मैं भारत देश की बात करूं तो हमारे देश में बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अपने बेटे या बेटी की शादी तय कर चुके होते हैं। कुछ बच्चों की शादी 6 महीने पहले तय हो चुकी है, कुछ बच्चों की शादी अभी 1 साल पहले से फिक्स हो चुकी है, उनकी बुकिंग्स हो चुकी हैं। तो जिन बच्चियों की उम्र के लिए सरकार ये कानून बना दे कि अब से कोई भी शादी 21 साल से ही होगी, यानी कि अब जो बच्ची की उम्र 21 साल की हो गई होगी वही शादी कानूनन कर पाएगी, तो
तो इन सभी शादियों का क्या होगा जिनकी शादियां फिक्स हो चुकी हैं, जिनकी बुकिंग हो चुकी है। तो सबकी नज़र आज के हालात में इसी बात पर रहेगी कि आने वाले दिनों में जो एक्ट आएगा उस दिन ही पता चल पाएगा कि ये लागू कब से होगा। लेकिन कपल्स के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्टनर की उम्र आज 18 साल है और अभी से तो ये बाउंडेशन शुरू हुई ही नहीं है कि 21 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए लड़की की शादी करने के वक्त। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये कानून कभी भी पारित हो सकता है, बहुत ही कम दिन बचे हैं, ये कभी भी लागू हो सकता है। तो आप इसके ऊपर बिल्कुल नज़र दबाए रखिए और नज़र जमाए रखिए। और अगर आपकी शादी फिक्स हो चुकी है और आपके पार्टनर की उम्र अगर अभी 21 साल से कम है लेकिन 18 साल से ज़्यादा है, तो इस कानून के लागू होने से पहले ही शादी कर लें। तो ये बात आप अपने हिसाब से तय कर लें, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ये डिसाइड कर लें कि आपको शादी कब करनी है। जैसे ही ये एक्ट बनेगा, भारत देश में मैरिज से संबंधित सभी कानूनों में बदलाव हो जाएगा। जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज की डेट में इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इन सभी में लड़के की उम्र कम से कम 21 साल और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल बताई गई है। किसी भी धर्म की अगर हम बात करें तो किसी भी धर्म में कोई भी बदलाव या छूट की बात नहीं कही गई है। फिलहाल अगर कोई भी बाल विवाह करता है या बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 जो कि लागू है, जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर लड़के की उम्र 21 साल से कम और लड़की की उम्र 18 साल से कम हो और उन दोनों का विवाह करा दिया जाए तो ये बाल विवाह माना जाएगा, जिसकी सज़ा कम से कम 2 साल तक की हो सकती है और उसमें जुर्माना 1 लाख तक लग सकता है। तो ये जो सभी बदलाव हैं कि लड़की की जो उम्र अभी तक कम से कम 18 साल की थी वो 21 साल की कब से होगी, इसके अंदर कितना समय लगेगा, ये तो आने वाला समय ही हमको बता पाएगा। आने वाले समय में ही हम अच्छी तरह से ये समझ पाएंगे कि ये कानून कब से लागू होना है और इस कानून के बदलने के बाद क्या क्या बदलाव आने वाले हैं समाज में भी और कानून में भी। लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि लड़कियों की शादी की उम्र अब कानूनन 18 से 21 वर्ष कम से कम होने ही वाली है। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलेगा। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले हो सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।